तो हमारा 18 तारीख यानी कि डे 11 खत्म हो चुका है और हमने टोटल 5 ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं। हालांकि मैं कहूंगा कि वो 4 ही है, क्योंकि एक मैंने एग्जीक्यूट किया, देखा कि रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, रिस्क ज्यादा हो जा रहा है, तो मैंने उसे कैंसिल कर दिया उसी वक्त। तो वो ब्रेक इवन ट्रेड रहा मेरा। तो यहाँ पे मैं आपको पहला ट्रेड अपना दिखाना चाहता हूँ, जिसे मैं अभी फिलहाल के लिए डिलीट मार देता हूँ, और इन दोनों को भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सोचा था ये एक सप्लाई जोन, ठीक, ये वाला। तो मैंने सोचा था यहां से प्राइस तेजी से भागा है, ये एक जबरदस्ती का सप्लाई जोन मैंने बना लिया था, कह सकते हैं आप। क्योंकि एक्चुअल सप्लाई जोन जब इसका बन रहा था, वो बन रहा था, सॉरी डिमांड जोन, सप्लाई जोन सॉरी मैंने कह दिया। डिमांड जोन जो बन रहा था वो यहाँ बन रहा था, यानी कि सपोर्ट। डिमांड जोन इज नथिंग बट सपोर्ट। तो ये सपोर्ट यहाँ पे बन रहा था, लेकिन मैंने यहाँ जबरदस्ती का एक बना के और यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ये आधा रास्ता अब हमारे साथ गया और फिर हमारा एसएल लेके चल गया। तो इस ट्रेड में हमारा हुआ था $2 का लॉस। Now, the trade that I'm going to show you next could have been the best trade of my life, बट कुछ हो गया जिसकी वजह से हमको इसको ब्रेक इवन में लाना पड़ा नहीं कहेंगे, ला दिए डर के मारे, कह सकते हैं कि हम डर गए कि मेरा लॉस ना हो जाए। ड्रॉडाउन में है ना, डर जाता है। लेकिन अब हमको अपना कमी समझ में आ रहा है कि हम बार बार ब्रेक इवन पे ला रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छा बात भी है, क्योंकि जब मैं आपको अपना जर्नल दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे जो मेरे लॉसेस थे वो कैसे ब्रेक इवन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको अपना अगला ट्रेड। ये है हमारा ट्रेड नंबर 2। यहां कहीं मैंने एंटर किया था इस पॉइंट पे, और ये बहुत दूर अपने साथ भी गया। लेकिन जब मैंने देखा कि यूरो यूएसडी और ये एक साथ ही चल रहा था, ये वाला ट्रेड और ये वाला ट्रेड एक साथ चल रहा था, तो जब एक साथ चल रहा था तब जब यूरो यूएसडी नीचे आने लगा ना, तो हमको लगा कि ये भी अब मेरा एसएल हिट कर देगा, इसीलिए हम उसको ब्रेक इवन पे ले आए। लेकिन फिर ये इस लेवल के नीचे कभी गया नहीं, और मेरा ओरिजिनल एसएल कभी हिट होता भी नहीं। और उसके बाद तो ये डायरेक्ट ये वाला रेजिस्टेंस पे जाके रुका है। ये मैंने हायर टाइम फ्रेम से निकाला था और वो रेजिस्टेंस पे जाके रुका है। अगर मैं ये कैंडल के लिए भी रुकता ना, 11-15 वाला कैंडल, तो 1:6 तो पक्का मिल जाता। लेकिन ठीक है, अब कुछ उसका उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगली बार से ध्यान रखना है कि एक पेयर के चलते दूसरे पेयर में कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए। अगर एक पेयर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको जो गोल्ड का, जैसे गोल्ड में देख रहे तो हमको जो गोल्ड का चार्ट कहेगा हम उसको मानेंगे, ना कि यूरो यूएसडी का, ना कि यूएसडी जेपीवाई का। ठीक है। तो ये था हमारा ट्रेड नंबर 2, जिसमें हमें ये हमारा ट्रेड ब्रेक इवन रह गया था। ये देखिए आप, गोल्ड का ब्रेक इवन बाई साइड, ये दिखा। ये रहा हमारा ट्रेड नंबर 3, जो कि मैंने यूरो यूएसडी में लिया था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आया, मैंने एंट्री ले लिया यहाँ पे, ठीक है। बेटर एंट्री पॉसिबल था, थोड़ा हम नीचे भी ले सकते थे, ठीक है। और ये हमारा लगभग लगभग टारगेट हिट करने ही वाला था, लेकिन फिर मैं देखा कि ये वीकनेस शो कर रहा है, और फिर यहाँ पे तो ये अपना स्विंग भी तोड़ दिया। यहाँ पे इतना कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दिया था, और यहाँ पे अपना स्विंग भी तोड़ दिया। तो इसलिए मैंने अपना एसएल जो है यहाँ से हटाकर ब्रेक इवन पे ले आया। तो इसलिए मेरा ये वाला ट्रेड भी ब्रेक इवन पे कैंसिल हुआ है। ये रहा वो ट्रेड, ठीक है। अब यूएसडी जेपीवाई में आपको एक 0.01 का दिखेगा यहाँ पे, 0.01 जो प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो तो ब्रेक इवन ही है, ये वाला। तो एक्चुअल में मैं अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड खोज रहा था, अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड खोज रहा था। तो मैंने यहाँ कहीं एंटर किया था, लेकिन मैं फिर सोचा कि यहाँ अगर हम डालेंगे अपना ये स्टॉप लॉस, तो हम लोग का रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं बैठेगा।
और ये वाला ट्रेड 1:6.5 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में स्टॉप लॉस इसका 150 था। वो बाद में मैंने ट्रेल किया था, तो 1:3 का ही ट्रेड है, 1:6.5 का नहीं। बाद में मैंने ट्रेल करके इसे 143.1 पे ले आया था। तो भले ही मैंने 3 ट्रेड लिए हैं, मानता हूं, लेकिन मेरा रिस्क मैनेज था, इसलिए मैंने 3 ट्रेड लिया, 4 ट्रेड लिया। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि मेरा $6 से ज्यादा ये खत्म हो अकाउंट। तो मेरा रिस्क कंप्लीटली मैनेज था। और मैंने ये वाला ट्रेड जो है ओवरनाइट भी होल्ड करना पड़ा मुझे। मैंने ब्रेक इवन पे ले आया था बाद में, मतलब सोने से पहले मैंने अपना एसएल को ब्रेक इवन पे कर दिया था। बाद में एक्सनेस का जो बिड आस्क का डिफरेंस होता है वो ज्यादा हो जाता है, जिसके चलते एसएल हिट होने का चांस रहता है। इसलिए मैंने अपना एसएल यहां से हटा के ब्रेक इवन पे ले आया। और फिर जब मैंने सुबह उठ के देखा तो हमारा अकाउंट $92.31 का हो गया था, और मेरा ये टारगेट हिट कर चुका था, करीब 4:30 बजे के करीब। यहाँ पे एक्चुअल में मेरा टारगेट हिट किया, यहाँ कहीं पे, क्योंकि फिर से वही स्प्रेड के कारण यहाँ पे स्प्रेड इतना ज्यादा हो गया था कि एक वक्त यहाँ पे प्राइस चल रहा था, लेकिन मेरा यहाँ पे यहाँ के हिसाब से मुझे प्रॉफिट दिखा रहा था, इस प्राइस के हिसाब से। तो ये रहा हमारा आखिरी ट्रेड। और अब मैं आपको अपने जर्नल पे ले जाता हूँ। पहले मैं डिडंट हैड द पेशेंस टू वेट फॉर द प्राइस टू रीच एट द एग्जैक्ट डिमांड जोन। यानी कि पहला जो मैंने ट्रेड लिया था ये वाला, अगर यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया था, जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, अभी मैंने वो टूल डिलीट कर दिया है, रिस्क टू रिवॉर्ड वाला। तो यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाया था ये ट्रेड अपना, तो एक्चुअल डिमांड जोन उसका यहाँ बन रहा था, पर मैंने यहाँ पे अपने माइंड से बना लिया, और इसीलिए मेरा यहाँ पे एसएल भी हिट हुआ। और फिर मैं आपको दूसरा ट्रेड दिखाऊं तो वही, आई वॉज टू fearful टू लूज द मनी, दैट्स व्हाई आई ट्रेल्ड द एसएल। द डिसीजन वाज बेस्ड ऑन व्हाट वाज हैपनिंग इन यूरो यूएसडी। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगली बात से यूरो यूएसडी में क्या हो हमको फर्क नहीं पड़ता, यूएसडी जेपीवाई में क्या हो हमको फर्क नहीं पड़ता। हमको फर्क पड़ता है अभी जो हमको चार्ट दिखा रहा है गोल्ड का, या फिर जो भी हम पेयर का या स्टॉक का चार्ट देख रहे हैं उसका। ठीक है, बाकी सब इफेक्ट डालता है, लेकिन जो मेन चार्ट है, जो मेन तुमको दिखा रहा है, उस पे तुमको ज्यादा फोकस करना होगा। ठीक है। फोमो एंट्री बिफोर कैंडल क्लोजिंग, ये था मेरा किसमें, यूएसडी जेपीवाई वाला में, कि हम अच्छा से कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं किया और एंटर कर गए, और बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड हमको चाहिए था। इसलिए मैं यहाँ पे हम व्हाट आई डिड ग्रेट में लिखे हैं, रियलाइज दैट आई वाज ओवर रिस्किंग एंड डिडंट हैव अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड एंड thus आई कट माई पोजीशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक का जो है सेटअप वो बढ़ चुका है। तो क्यों बढ़ चुका है, क्योंकि हम इसका एक वीडियो देखे हैं जिसमें हमको पता चल रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, और हम पिछला कुछ ट्रेड से देख भी रहे हैं कि हाँ ये काम कर रहा है। तो इसको हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक काफी नहीं है। आपको मार्केट सेंटीमेंट पता होना चाहिए। आपको हायर टाइम फ्रेम का भी कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम में ये स्टॉक क्या कर रहा है, बुलिश है, बेयरिश है, या फिर अभी साइडवेज जाने का मूड में। तो ये आपको, मार्केट क्या है कि मार्केट इज अ स्टोरी टेलर, आपको कहानी बताता है वो अपने बारे में। तो अगर आपने वो कहानी ठीक से पढ़ा तो आपको बहुत ही आसानी होगा अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेने में। तो अब देखते हैं इसमें क्या मैंने अच्छा किया। ट्रेड द एसएल आफ्टर आई सॉ दैट बायर्स आर शोइंग नो इंटरेस्ट। ठीक है। यहाँ पे मैंने जब देखा यूरो यूएसडी में कि बायर्स एक्टिव नहीं है और ये अपना प्रीवियस स्विंग भी तोड़ चुका है, तो मैंने एसएल ट्रेल कर लिया था। यही मैंने एक अच्छा काम किया इसमें। और लास्ट वाले में, ट्रेल द एसएल एंड ट्रस्टेड ऑन माई सेटअप एंड स्टेड विथ इट ओवरनाइट। तो यूजुअली हम ओवरनाइट ट्रेड होल्ड नहीं करते हैं, क्योंकि बिड आस्क का डिफरेंस रहता है। तो इसमें हम अच्छा बात क्या की कि ब्रेक इवन पे ले आके होल्ड किए, क्योंकि अगर हम बिना ब्रेक इवन पे लाके होल्ड करते तो देर इज अ चांस दैट आई कुड हैव सफर्ड मोर लॉस देन दैट। सो अब मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं। यहाँ पे हमारा ब्लड बाथ चल रहा था इस रीजन पे,
और अब देख सकते हैं आप ब्रेक इवन वाले ट्रेड्स ज्यादा हो रहे हैं, लॉस वाले ट्रेड्स कम हो रहे हैं, और बीच बीच में प्रॉफिट्स तो हो ही रहे हैं। तो अब लॉसेस ब्रेक इवन्स पे कन्वर्ट हो रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। और यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी प्रॉफिट तो 70% ही है। ब्रेक इवन बढ़ के 20 से 26% हो गया है। ये घट के 63 से 63%, सॉरी 63 से 57% हो गया है। अगर लॉस ब्रेक इवन में कन्वर्ट होता है तो ज्यादा अच्छा है। लॉस लेने से तो ज्यादा ही अच्छा है ना। अब जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लॉस हुआ। उसके बाद जाके कहीं एक दो ब्रेक इवन और एक प्रॉफिट हुआ, वो भी छोटा सा, क्योंकि हम रिस्क उसमें कम लिए थे, हमको जहां तक याद है। तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगला 10 ट्रेड में सिर्फ 2 लॉस है और बाकी सब ब्रेक इवन है। तो ये वाला फेज ज्यादा बेटर है ये वाला फेज से, समझे। तो इसीलिए अब सोचना है कि कब हमको ट्रेलिंग पे थोड़ा ध्यान देना है कि ट्रेल अच्छा से कर दे। लेकिन यूजुअली जो यहाँ पे लॉस हुआ है ना, यहाँ पे हम ट्रेल भी नहीं कर सकते थे क्योंकि हम फोमो के कारण एंट्री लिए थे। ठीक है। तो यहाँ पे वो सब इमोशन ज्यादा था। और तुम जैसा देख सकता है यहाँ पे फोमो वाला शुरुआत में 1 2 3, मतलब लगभग हर दूसरा ट्रेड में हमको फोमो फील होता था। लेकिन अब थोड़ा कम तो हुआ है, थोड़ा कम हुआ है, अभी भी पूरा कम नहीं हुआ है। यहाँ पे कल भी हमको एक जगह फोमो फील हुआ, परसों हुआ था, नहीं मतलब उससे पहले एक दिन नहीं हुआ था, और उससे पहले हुआ था। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद। बोलने में पूरा फील आ जाता है।